मेरे भाई, हमारी फिक्र कब बुलंद होगी? आज हम जश्न मिलाद मुस्तफा का जश्न मना रहे हैं। पूरी दुनिया में 1500 साल जश्न मिलाद मुस्तफा मनाया जा रहा है। मुस्तफा की विलादत की खुशियां मनाई जा रही है। विलादत की खुशियां मनाओ मगर शरीयत मुस्तफा की रोशनी में। विलादत की खुशियां मनाओ मगर कोई ऐसा काम मत करो जो शरीयत मुस्तफा के उसूल और ज़वाबित के खिलाफ हो। हम जुलूस मिलाद मुस्तफा लेकर निकले तो निकलने में भी हमारे एक ऐसा पैगाम जमाने तक पहुंचे कि ये रसूलुल्लाह के दीवाने जान रहे हैं। देखो किस वज़ा और कता की रोशनी में चल रहे हैं कि ना इधर से उधर जा रहे हैं, बल्कि ना मुंह में कुछ भर कर जा रहे हैं, बल्कि जबानों पर दरूद पाक का विर्द करते हुए जा रहे हैं, इसलिए कि अपने महबूब की याद, अपने पैगंबर की याद मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आज जुलूस में हम जाते, कोई बाइक से दौड़ रहा है, कोई कार से दौड़ रहा है। अरे भाई, उस आमद रसूल का दिन होता है जिस दिन जितनी खुशियां मनाओ उतनी खुशियां कम है, इसलिए कि उस दिन पैगंबर आजम की विलादत मुस्तफा का दिन होता है। सारे आपसी के गिले शिकवे हमें दूर कर देना चाहिए, मगर उनसे कुर्बत मत बढ़ाना जिनके दिल में मुस्तफा का इश्क ना हो। उन्हीं से कुर्बत बढ़ाओ जिनके सीने में मुस्तफा का इश्क हो, शरीयत मुस्तफा की पाबंदी करने के उसूल हो। आप कहोगी आज के दिन गिले शिकवे दूर कर देंगे। हाँ हाँ, हम उनसे गिले शिकवे यकीनन दूर कर देंगे जो कि न बुजुर्गों के गुस्ताख होंगे, ना औलिया के गुस्ताख होंगे, ना सहाबा के गुस्ताख होंगे, जो नबी के न गुस्ताख होंगे। अगर पर्सनल हमारा कोई मामला होगा तो उस दिन हम उनसे सारे गिले शिकवों को दूर करेंगे, इसलिए कि वो विलादत मुस्तफा का दिन है। और हरगिज उसे तब तक हम माफ ना करेंगे जब तक वो हमारे बुजुर्गों का अगर गुस्ताख होगा, जब तक वो बुजुर्गों की शान में जो गुस्ताखियां की हैं, अगर तब तक वो रुजू नहीं कर लेगा, हम उसके कभी कोई अपना मामला नहीं करेंगे। आज इस जामिया ने हाफिज कुरान दिए। कुरान की अजमत क्या है? ये वही कुरान है जिसे देखकर फारूक आजम ईमान ले आए, और जब कुफ्र की दलदल से निकल कर ईमान की बहारों में करीब आने लगे तो लोगों ने पूछा, है फारूक आजम कहाँ जा रहे हो? कहा रसूलुल्लाह के पास जा रहा हूं, नबी के पास जा रहा हूं। सुनने में आया नबूवत का ऐलान, रिसालत का ऐलान किया। आप कहने वाले ने फिक्र दी थी, ऐ उमर उधर जाने से पहले इधर का भी तो ध्यान दे लो कि तुम्हारे बहन और बहनोई ने भी तो उन्हीं पर उसी रसूल का कलमा पढ़ लिया। जब आप वहां तशरीफ ले जाते हैं तो वहां भी कुरान पढ़ा जा रहा है, और जब कुरान आपने देखा है, मुलाहजा किया है कुरान की आयत करीमा को, तो बरजस्ता फारूक आजम बोल उठे थे, जब कुरान इतना प्यारा है तो जिस रसूल पर नाजिल हुआ होगा वो रसूल कितना प्यारा होगा। आज उसी कुरान का एजाज है कि फारूक आजम दामन इस्लाम में पना पाए। आज हमारी और आपकी फिक्र ये होना चाहिए कि हम अपने घरों में कुरान को जुज़दान में सजा कर न रखें, बल्कि हर सुबह को कुरान रहल पर सामने हो और हम कुरान की तिलावत करते हुए नजर आए। यहाँ बड़े बड़े बाबाओं को और तावीज वाले लोगों को हमें बुलाने की जरूरत नहीं हो। अगर हमारे घरों में रोज कुरान पढ़ा जाए तो यकीनन सारी बलाएं खुद ब खुद भागती हुई नजर आएंगी, सारी बलाएं खुद ब खुद दूर होती हुई नजर आएंगी। हर मर्ज का इलाज कुरान में है। कुरान है कि आज जो तावीजात लिखे जा रहे हैं, पीर लोग बड़ी बड़ी पानी की बोतलें और अगरबत्ती जो दम कर कर, मोमबत्ती जो दम कर कर दे रहे हैं ना, ये सब कुरान ही से तो है। मैं कहता हूं क्यों अगरबत्ती मोमबत्ती के पीछे दौड़ रहे हो? अपने घरों में तिलावत कुरान को आम कर दो, खुद ब खुद सारी नहूसत दूर हो जाएगी और कुरान के एजाज से तुम्हारे घरों में बरकतें नाजिल होती हुई नजर आएगी। कुरान की ही आयत के आदात निकाले जाते हैं और उन्हीं से नुकूश लिखे जाते हैं, तावीज़ात लिखे जाते हैं। मैं कहूँगा आदात निकालने की जरूरत ही क्या है? तुम पूरी आयत ही पढ़ डालो, खुद ब खुद सारे आदात निकल आएंगे। बे से लेके बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे कुरान की तिलावत करो। हर मर्ज का इलाज कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। कुरान वही कुरान है जिसे सीने से जब लगाओगे तो कुरान खुद बोल उठेगा, ए अल्लाह के मुकद्दस, ए अल्लाह के बंदे, महबूब के सच्चे गुलाम, तूने मुझे अपने सीने से लगा लिया है, जा तेरे लिए बुलंदियों के दरवाजे खुलते हुए नजर आ।
आज कुरान ही एक ऐसे मुकद्दस फिक्र की किताब कलामुल्लाह है। तमाम सारी किताबें महंगी से महंगी लोग किताबें लेकर चलते हैं तो पीठ पर लाद लेते हैं, मगर बच्चे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जब कुरान का पारा भी लेकर चलते हैं तो पीठ पर लेकर नहीं जाते हैं, बल्कि ये कुरान का एजाज है कि उसे सीने से लगाकर जाते हैं। कुरान को लगाते नहीं है, बल्कि कुरान की अजमत ये है कि वो उसे खुद ब खुद सीने से लगता हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।